आज प्रिशा किचन में बना रही है। आज डेट है 16th ऑफ फरवरी, 16 तारीख है फरवरी की। और ये बची हुई रोटी का कुछ कर रही है आज, जिसमें इसने बहुत सारे वेजीज कट किए हैं, ये रहे, और कुछ आलू की स्टफिंग बनाई है। और अब ये कुछ करेगी सॉस, और इसने वीबा का मेयोनीज डाली है, गार्लिक वाली, और मैंने साथ में डाला थोड़ा सा शेजवान चटनी और उसको मिक्स करके लगा दिया है। अब हम डालेंगे हमारी आलू की आज एक्चुअली विवेक है ना अपने ऑर्डर पे गए हैं। जब वो ऑर्डर पे होते हैं ना तब ये नए नए कुछ एक्सपेरिमेंट्स करती है, क्योंकि पापा को एक्सपेरिमेंट्स पसंद नहीं। हाँ। उन्हें सिंपल इंडियन फूड पसंद है। हाँ, और रोटी बची थी, मैंने कहा सब्जी बाहर से वो घिसी पीटी वही सब्जी आती है अजीब सी, मैं तो खा खा के पक गई। अभी हम बाहर भी गए थे जयपुर, तो मैंने कहा चलो खुद से घर पे कुछ बनाया जाए, तो हम ये बना रहे हैं। अब लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। जब प्यार से बनाया तो फिर अच्छा ही बनेगा। प्यार से तो बनाया है। वाह, देखने में तो बड़ा यम यम टाइप ऑफ लग रहा है। ये चाट मसाला डाल रही है। मेरे को चम्मच हटन बहुत परेशान करी मम्मी तो को। क्या यार, बहुत हैरान करती है लड़की। प्यारी हूँ मैं। कहाँ से, कौन से एंगल से? हर एक एंगल से देख लो हर एक एंगल से। अच्छा, ये आ गया हमारा चाट मसाला जो अभी डल रहा है। चिली फ्लेक्स नहीं है घर में? चिली फ्लेक्स नहीं, ज़रूरत नहीं है। हींग डाला था आलू करते हुए? नहीं, हींग नहीं डालनी मुझे। ओके फाइन। अब ये डाल रही है मोज़रेला चीज। मैंने ये सब ब्लिंकिट करा, कितनी अच्छी बात है यार। ब्लिंकिट इतना अच्छा नवसारी में आ गया, मैं इतनी खुश हूँ। हाँ, रोज घर में ठहरा तू रहता है। खुश है और हम दुखी हैं। रोज खर्चे करवाती है ये लड़की, कौन से रोज खर्चे करवाए? कुछ ना कुछ मंगाती रहती है। इतनी सी बात पे आप गुस्सा करोगी तो फिर वो जायज नहीं होगा। टाको टाइप बना रही हो क्या? नो, these are wraps. आलू कैप्सिकम अनियन रैप्स। आई थिंक थोड़ी और चीज जाएगी तो मेल्ट होगी तो मजा आएगा, ठीक है ना? अब मैं स्पेशल करने वाली हूँ कुछ, देखती रहो। ओके ठीक है, गॉट इट बेबी। यस, ओके। इसको रैप कर दिया इसने, रैप को रैप कर दिया। अब हम बटर निकाल के आ रहे हैं। बटर निकाल के आ रहे हैं ये, यहाँ से बटर निकाल रहे हैं ये बटर निकाल के आ रहे हैं। अमूल बटर। We अमूल only use अमूल चीजें। We only trust। आज इसने दोपहर में हमें अमूल की आइसक्रीम खिलाई है, वो सैंडविच वाली। अरे बहुत टेस्टी होती है, ट्राई बहुत करना अच्छी आप लोग। लगती है, बिस्किट के बीच में आइसक्रीम, बिस्किट टाइप सैंडविच ऑफ, आइसक्रीम अमूल की खाना बहुत यम है। वो भी चॉकलेट फ्लेवर। हाँ, और उसकी लत अभी ने लगाई है हमें, बहुत बहुत बुरी बात है अभी। चलो अब इसमें ये डाल रही है बटर। We want it to be healthy। हमने हेल्दी सा बनाया है। एक मिनट, तवे तक एकदम एस्थेटिक। आई थिंक लिटिल बिट बटर और जाएगा, हाँ, क्योंकि जब तक ठीक से बटर नहीं होगा तो टेस्ट नहीं आएगा। वाह, कितना अच्छा सा रैप बनाया है। वाह। तो आज विवेक का ऑर्डर है, अभी 9:15 हो रहे हैं, और उनका आज ऑर्डर है एक जगह पे, तो वो वहाँ पे गए हैं। मैं थोड़ा सामान लेके आई और अब मैं करूँगी कुछ रील वगैरह बनाऊँगी, कुछ ना कुछ करूँगी। मतलब ऐसे दिन खाली नहीं जाने देती मैं, मेरा कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी इंसान के लाइफ में होनी ही चाहिए। ओप्स, चश्मे में बाल अटक गए। और आज 16 फरवरी है, 16 फरवरी का दिन है, और लाइफ में सब अच्छा चल रहा है। विवेक आजकल कई बार इस चैनल पे कुछ चीज़ों के जवाब दे देते हैं, तो उसका ऐसे बुरा ना लगाए कि ये तो जब देखो तब नेगेटिव चीज़ें बोलते रहते हैं और पता नहीं क्यों बातों को खींच रहे हैं। देखिए उनके पास ना अभी व्लॉगिंग के इतने हुनर नहीं है, वो कई बार भूल जाते हैं कैमरा ऑन करना। जैसे आज ऑर्डर पे गए, आई डोंट नो कैमरा ऑन करा होगा या नहीं, कई बार मुझे फ़ोन करके याद दिलाना पड़ता है कि आप व्लॉगिंग करो वहाँ पे हो। तो उनके पास अभी उतना कंटेंट नहीं होता है, धीरे धीरे उनको आदत पड़ेगी इन चीज़ों की, तो इसी वजह से वो कुछ कमेंट वगैरह के रिप्लाई कर देते हैं, तो उस बहाने उनका व्लॉग भी चला जाता है, वीडियो भी चला जाता है, और कुछ चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाती हैं। तो प्लीज़ थोड़ी सी एक्सेप्टेंस वाला भाव रखो आप लोग अपना, क्योंकि अभी भी ये सब विवेक के लिए बहुत नई चीज़ें हैं। मेरे को तो 6 साल हो गए व्लॉगिंग करते, तो मुझे तो पता है कि क्या बात करनी है और व्लॉगिंग कैसे करनी होती है, बट इट इज़ वेरी वेरी न्यू फॉर हिम, सो प्लीज़ सपोर्ट हिम। और कुछ चीज़ों का मतलब ये चैनल ही वो है कि मतलब यहाँ पे पूरी फैमिली की एक्टिविटीज़, स्पेशली विवेक की एक्टिविटीज़, फैमिली भी पूरी आएगी।
और जो लोग कहते हैं कि सिर्फ विवेक का चैनल है आप मत आओ, तो ऐसा नहीं होता है। उसका रीज़न है मुझे आना इसलिए भी पड़ेगा। पहले मैंने सोचा था मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी, लेकिन जैसे ही चैनल मैंने शुरू करा फिर से 2-3 कोलैबोरेशन आ गए। अब 2-3 कोलैबोरेशन आ गए तो मुझे यहाँ रहना तो पड़ेगा, क्योंकि विवेक तो कोलैबोरेशन अभी नहीं कर पाएंगे, उनको इतनी आदत नहीं है, उनको इतना नहीं, और वैसे भी फीमेल स्टफ़ है सब। तो मैं अगर चैनल पे नहीं रहूँगी बिल्कुल भी तो फिर कोलैब कहाँ से आएंगे। और इंसान को इस टाइम पे पैसों की ज़रूरत तो पड़ती है यार, किसको नहीं पड़ती है, और ऐसी सिचुएशन हो तो किसको नहीं पड़ती है। तो फिर मुझे थोड़ा तो रहना पड़ेगा चैनल पे, थोड़ा ना चाहते हुए मुझे चैनल पे आना पड़ेगा। तो वो आप एक्सेप्टेंस रखो उस चीज़ की। और ये चैनल बस यही है कि भाई एक्टिविटीज़ तो होंगी, लेकिन साथ में विवेक कुछ चीज़ों के जवाब देते रहेंगे, उनकी मन की बातें शेयर करते रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो जैसे मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, किचन में काम कर रही हूँ, पूरा दिन शूट करती हूँ, तो ऐसे ज़रूरी नहीं है विवेक अभी करें। उतनी एनर्जी लेवल भी चाहिए और उतना कंटेंट देने का वो भी चाहिए, अभी उनको उतना नहीं आता। प्लीज़ आप लोग एडजस्ट करो और चलाओ। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत सारा उनको शुक्रिया। लव यू सो मच, लव यू सो मच। और जैसे ये बना के लाती है, मैं दिखाती हूँ कैसे बने हैं। नई नई चीज़ें जब लड़कियाँ बड़ी हो जाती हैं ट्राई करती हैं, इतना अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आराम तो मिलता ही है और साथ में कुछ नया खाने मिलता है। और अपने हाथ का खाते रहो और फिर बच्ची बना के खिलाए तो थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है ना, मानते हो ना। ये चीज़ें हैं। चलो पंखा चला के बैठती हूँ, गर्मी लग रही है। चलो गाइस, फिर जैसे बना के लाती है ना आपको दिखाती हूँ कैसे। तो ये बन के आ गया है रैप, जो कि इतना टेम्पटिंग लग रहा है गाइस। ये बची हुई रोटी का तू है ना, तू गई काम से, तू उसके लंच बॉक्स के लिए क्यों नहीं बनाती है? अच्छा बनाऊंगी, चलो आप टेस्ट करके बताओ, मैं शूट कर रही हूँ। तो चलो ट्राई करते हैं इसने जो बनाया है। गाइस अमेजिंग, बहुत ही अबे। अभी को टेस्ट करवाते हैं। पापा रह गए। और मम्मी जब मैं आलू का देख रही थी, मम्मी कहती है ये क्या कर रही है, आलू वाला मत बना, कुछ और बना। बहुत टेस्टी है गाइस, बहुत टेस्टी है। इसकी रेसिपी तो इसने प्रॉपर शेयर नहीं करी है। आलू तो सिंपल ही तरीके से भुने हैं ना, उबाल के। बता दूंगी अभी। तो गाइस ये जो व्लॉग है ये है 16 तारीख का और 18 तारीख का। तो ये 16 तारीख की रात थी और ये थी 18 फरवरी की अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock, जब मैं उठी थी। अभी को स्कूल भेजा और फिर मैं लग गई थी खाना बनाने में, क्योंकि 18 फरवरी को आपको याद हो तो 18 फ़रवरी को इनका कीमो हुआ था, 5th कीमो। तो ये उस दिन का व्लॉग है। और जो जयपुर के बचे हुए व्लॉग्स हैं वो आपको दूसरे वाले चैनल पे मिल जाएंगे। 2 चैनल है मेरे, एक ये वाला एक दूसरा, तो वहाँ पे आप वो देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं अब रीसेंट व्लॉग्स डालूँगी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ मैंने छोले वगैरह सुबह ही बना दिए थे पूरा खाना, क्योंकि मुझे एक बार मैं हॉस्पिटल निकलूँगी तो आई डोंट नो मुझे घर पे आते कितने बजेंगे, मुझे भी नहीं पता। पूरा खाना तैयार करके फिर मुझे नहा धो के 9:15 साढ़े 9 तक टोटल रेडी हो जाना है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी 9:15 बजे का टाइम है, एग्जैक्टली 9:20 हो रहा है। और हम लोग जा रहे हैं, आज विवेक की 5th कीमो है और एकदम अच्छे से रेडी होके जा रही हूँ। तो इसीलिए जा रही हूँ ताकि विवेक को फ्रेश लगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, एक दिन पहले से बहुत टेंशन में आ जाते हैं। और हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि उनको ऐसे फील हो कि बहुत बड़ी चीज़ कुछ हो रही है। हमने इनको काफ़ी लाइट रखा हुआ है मतलब कोशिश करते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल रहें, ये कि भाई जैसे नॉर्मल रूटीन है ये पूरा हो जाएगा। क्योंकि कल रात को इतने वो हो रहे थे, मतलब कह रहे थे अब तो चौथी करा के मैं आगे नहीं करा रहा। नहीं इसलिए नहीं कि साइड इफ़ेक्ट की वजह से, बट उनको ऐसा लगता है अब कि बस 4 हो गई, बहुत हो गई, अब मैं ठीक फील कर रहा हूँ तो मैं क्यों आगे करवाऊँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, जो कोर्स है वो तो कंप्लीट करना ही है, उसमें कोई वो हमें कोई गलती नहीं छोड़नी है, कोई कसर नहीं छोड़नी है कि कल को उठ के हमें कोई अफसोस रह जाए। तो इसीलिए अच्छे से रेडी हुई हूँ, नहा धो के सुबह से मस्त खाना बना दिया, छोले बना दिए, चावल बना दिए। सुबह 5 बजे उठी थी, अभी को स्कूल भेजा और उसके बाद सारे काम घर के निपटा दिए, नाश्ता भी करवा दिया विवेक को, दवाइयाँ भी दे दी। एंड कल रात से दवाइयाँ स्टार्ट कर दी थी। आज है 18 फरवरी, आज इनका 5वां कीमो है। 5वां कीमो है गाइज। एक तरह से देखने जाएँ तो ये एक बहुत ही खुशी की सी बात है कि अब सिर्फ मतलब आधी जर्नी से भी ज़्यादा कंप्लीट हो गई समझ लो। घर अभी गंदा पड़ा हुआ है, प्रिशा पीछे से घर पे है, वो डस्टिंग करेगी। मैंने सिर्फ खाना ही बना पाई, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई हूँ, डस्टिंग बाकी है। और हमें इसी टाइम पे निकलना होता है, 9:15 साढ़े 9, 10 साढ़े 10 बजे डॉक्टर आती हैं, उनसे मीटिंग होती है हमारी। 20 से 25 मिनट उनसे मैं बातें करती हूँ, उनको सारी चीज़ों की जानकारी देती हूँ कि लास्ट टाइम कौन से साइड इफ़ेक्ट आए, कौन से नहीं आए, कौन से चेंजेस आए उनके बॉडी में। और फिर वो हमें भेजती हैं कीमो के लिए।
कल एक ब्लड टेस्ट होता है एक दिन पहले, वो हमने करवा लिया। रिपोर्ट्स मुझे तो नॉर्मल लग रही हैं। हाँ, एक फ़र्क पड़ा है, इनका जो हीमोग्लोबिन है वो 14 था फर्स्ट कीमो के टाइम पे, और सेकंड कीमो के टाइम पे या थर्ड कीमो के टाइम पे वो 12.6 हो गया था, फिर उस पर स्टेबल था। और कल जब हमने कराया तो 11.6 है। अब इसमें विवेक की भी गलती है, मैंने इनको सप्लीमेंट लेके दिया हुआ है एमवे का, जो कि पहले कीमो के बाद से ही मैंने शुरू करवा दिया था, क्योंकि मुझे पता था, मैंने बहुत रिसर्च कर ली थी और कुछ हमारे पहचान वाले हैं डॉक्टर्स जिनसे बात हुई थी, तो उन लोगों ने बोला था कि हीमोग्लोबिन लेवल धीरे धीरे डाउन जाता है, तो शुरू कर दो आयरन टैबलेट शुरू कर दो, चाहे कम हुआ है या नहीं हुआ है, शुरू कर दो। तो मैंने शुरू करवा दी थी पहली कीमो के बाद, लेकिन इन्होंने क्या करा, अपने मन से बंद कर दिया। जब कहती हूँ तो कई बार झगड़ने लगते हैं, गुस्सा कर जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत मेडिसिन चलती हैं, तो कई बार गुस्सा कर जाते हैं कि नहीं मैं नहीं खा रहा सप्लीमेंट, ऑलरेडी 4-4, 5-5 टैबलेट एक टाइम पे खाता हूँ, तो मैं नहीं खा रहा, गुस्सा कर जाते हैं। तो उस वजह से क्या हुआ है कि इन्होंने बहुत कम आयरन टैबलेट खाई हैं। तो कल मैंने थोड़ा गुस्सा भी किया, क्योंकि 11.6 हो गया हीमोग्लोबिन, तो अब थोड़ा सा टेंशन वाली बात है। टेंशन वाली यानी अभी केयर करना पड़ेगा, मतलब इमीडिएटली इनको अब शुरू कर देना पड़ेगा आयरन टैबलेट एवरी डे। तो अब मुझे ही ध्यान रखना पड़ेगा, नो डाउट अभी तक भी मैं ही ध्यान रख रही थी, लेकिन वो झगड़ पड़ते थे, लड़ जाते थे कि नहीं और नहीं खा रहा मैं टैबलेट, तो कई बार मैं छोड़ देती थी। मैंने कहा छोड़ो, जाने दो यार, बिना काम घर में झगड़ा होगा, इनका मूड ऑफ होगा। बट अब ध्यान नहीं रखना पड़ेगा इस चीज़ को, इग्नोर मार के कि कितना भी डांटे इनको खिलाना ही पड़ेगा। तो कल से थोड़ा बोल रहे थे कि मुझे अब नहीं करानी कीमो, जैसे तैसे समझाया, और यही रीज़न है मैं एकदम ऐसे एकदम एक्टिव रहती हूँ। दिल में ऐसा मतलब नहीं है, ये चेहरा देख के ये नहीं सोचो आप, ये लिपस्टिक देख के कि मेरे मन में कुछ दर्द नहीं है, बहुत दर्द है, छलक के आता भी है कई बार, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि हमें ही संभालना है उनको और हमें ही इसमें से निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें कंट्रोल तो करना पड़ेगा खुद पे। तो चलो चलते 5वीं कीमो के लिए, और भगवान सब अच्छा करेंगे, यही मेरी आशा है, भगवान से प्रार्थना है। और विवेक से आपको मिलवाती हूँ, और आप भी प्लीज़ प्रार्थना कीजिएगा कि अब फटाफट से वो अच्छे हो जाएं। और कुछ चीज़ें हैं जिन पे मैंने रिसर्च भी करी है, और अब जब उनकी कीमो ख़त्म हो जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी, तो उसके बाद वो उस पर वर्कआउट भी करेंगे। मतलब कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें, जैसे आपने भी सुना होगा कि बहुत सी आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं जो कीमो कंप्लीट होने के बाद करनी चाहिए। घर बहुत फैल रहा है इस वक्त, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी काम किया है, बहुत जल्दी सुबह से। सोच लो आप 9:15 बजे मैं नहा धो के पूरी रेडी खड़ी हूँ, यानी कितनी जल्दी मैंने सब बनाया होगा। छोले बना दिए, चावल बना दिए, रोटी भाभी आके बनाएंगी। तो चलो फिर चलते हैं। और बाकी का अपडेट क्या था, शायद 3-4 बजे तक आ जाऊँगी, अभी स्कूल गया हुआ है, प्रिशा घर पे ही आज। ये रहे हमारे विवेक जी, और आज इनको आशीर्वाद चाहिए आपका। यस, गुड मॉर्निंग। आज 18 फरवरी है, मंगलवार है, और आज मेरा कीमोथेरेपी है, 5वां कीमोथेरेपी है। और ऐसे तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि पूरा हाथ पेन करता है और 4-5 दिन अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ठीक है, अभी करना ज़रूरी है हेल्थ के लिए। बस जस्ट नाउ चाना और इनको आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा डांटना, ये सप्लीमेंट्स खाते नहीं है, और जिस वजह से आयरन लेवल, थोड़ा सा हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हुआ है, और डाउन नहीं होना चाहिए, इसलिए डांटिएगा कि इस समय से सप्लीमेंट्स खाएं। मुझे डांट देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, मेरे से झगड़ लेते हैं अगर मैं इन्हें सप्लीमेंट खाने बोलूं, जिस वजह से फिर मैं ना नहीं कहती, क्योंकि फिर इनका मूड ऑफ हो जाता है और झगड़ा हो जाता है हमारा। तो आप लोग समझाइए कमेंट सेक्शन में इन्हें कि ये रेगुलर अपने सप्लीमेंट्स खाएं। अब गाइस, जब इनका कीमो होता है तब मैं अंदर से बहुत टूट जाती हूँ, क्योंकि इस हालत में ना इनको देख नहीं पाती। 1-2 दिन पहले से जो इनका मूड हो जाता है, जो मूड स्विंग होता है, जो ये डर जाते हैं, जो इनके मन में चीज़ें चलती हैं, हर 24 घंटे वो मेरे आँख के सामने रहते हैं, तो मेरे अंदर वो सारी चीज़ें मुझे समझ आती हैं, और मेरे अंदर एक तूफ़ान, एक क्या बोलूँ, आंसुओं का तूफ़ान रहता है, जो उमड़ने के लिए तैयार रहता है, लेकिन मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। मैं इतनी तकलीफ़ में ना इनको देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि कीमो के टाइम पे लगता है आपको बहुत दर्द होता है यार, देख के बहुत दर्द होता है, मेंटली, इमोशनली। और ये इनका हॉस्पिटल है, जो कि निराली, जिसका नाम है निराली कैंसर हॉस्पिटल। लोगों को तो शक है ना, बहुत से लोगों को अभी भी डाउट होता है कीमो चल भी रही है कि नहीं, क्योंकि बाल जो नहीं उतरे, लोग कहते हैं बाल नहीं उतरे। भाई, इस वाली कीमो में बाल नहीं उतरते हैं 90% लोगों के। देखो डर इनके चेहरे पे आप साफ देख सकते हो। पता है, ये चीज़ें भगवान ना करे किसी के ऊपर हों, पर जिनके घरों में होंगे ना कैंसर पेशेंट्स,
वो बहुत अच्छे से मुझसे रिलेट कर पाएंगे। ये बहुत पेनफुल मोमेंट होता है हमारे लिए, ये कीमोथेरेपी और ये सब बहुत, इट्स वेरी पेनफुल फॉर अस। हम शो नहीं करते, हम खुद पे काबू करते हैं इनको खुश रखने की खातिर, इनको हिम्मत देने की खातिर, लेकिन मैं अंदर अंदर कितना टूटती हूँ उस दिन वो सिर्फ मुझे पता है। यहाँ पे मैं घंटों ऐसे ही बैठी रहती हूँ, 4 से 5 घंटे, और इनका कीमोथेरेपी चलता रहता है। कैसे होता है कीमोथेरेपी? सलाइन जैसे चढ़ाते हैं, बॉटल चढ़ाते हैं, उसमें इन्फ्यूज़ कर देते हैं। मैं इनका मेडिसिन भी आपको भी दिखाऊंगी, क्योंकि ना दिखाओ तो लोगों को तो डाउट होता है ना। चलो आज मेडिसिन दिखाती हूँ जो यहाँ रखी हुई हैं। तो ये देखिए, ये नर्स रख के गई है, ये है किपगार्ड 500, इसको आप गूगल कर लीजिएगा। दिस इज़ अ ओरल कीमोथेरेपी। और ये जो सलाइन, ये आप बॉटल देख रहे हैं, इसके अंदर कीमोथेरेपी कीमो का जो इंजेक्शन है उसको इन्फ्यूज़ किया हुआ है, जो भी चढ़ाएंगे। और ये किपगार्ड है जो इनकी 15 दिन तक चलती है कैप्सूल। और पहले एक बॉटल चढ़ाते हैं, कुछ 5-7 मिनट में ख़त्म हो जाती है, फिर 2-3 घंटे के लिए एक बॉटल चढ़ाते हैं, वो मेन होता है कीमोथेरेपी। और मैं घर आ गई थी इसके बाद इनको लेके, और अब से लेके मतलब 18 से लेके 1 हफ़्ता, यानी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब 1 हफ़्ता हो चुका है। इस 1 हफ़्ते में ना ये व्लॉगिंग कर पाए, और बहुत सी चीज़ें हैं अभी और शेयर करने के लिए, मैं आपको आगे बताऊँगी। ये 1 हफ़्ता हमारा बहुत दर्द में गया है, बहुत परेशानी में और बहुत टेंशन में गया है, क्योंकि ऑब्वियसली 5वीं कीमोथेरेपी हुई है, तो ऑब्वियसली बॉडी वीक होने लगती है। एनीवेज़, ब्लॉग लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। लव यू।